Hello friends, welcome or welcome back to my channel. I hope that you all are doing well and you are preparing for December 2023 attempt. So thank you so much for the cooperation. I was not well and due to some pre-commitments मैं पिछले week एक भी video नहीं post कर पाई. Really sorry for that. And उससे last week कुछ ऐसी दो तीन चीज़ें हुई related to ICSI, related to CS exams, but I was not like I was out of station, तो मैं नहीं उसके ऊपर कुछ भी shoot कर पाई. And लास्ट वीक लाइक आई टोल्ड यू, तो मुझे आज लगा कि आज शायद आई शुड स्पीक ऑन दिस टॉपिक. तो सबसे पहले तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई एंड CS का एक सर्कुलर आया जिसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो आई विल डेफिनेटली पोस्ट इन शॉर्ट टाइम, जहाँ पे ICSI ने बताया है कि क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए और उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा. वो सारी चीज़ें हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे. बट फॉर दिस वीडियो आई विल ओनली बी एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा डर गए हैं एंड बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए हैं एंड दे हैव एक्चुअली स्टॉप्ड स्टडिंग. एंड दैट इज़ वेयर द होल गेम हैज़ टर्न्ड. क्योंकि मुझे पता है कि जैसे अक्टूबर स्टार्ट हुआ, स्टूडेंट्स वर हैप्पी एंड कहीं ना कहीं फोकस से और मन से पढ़ भी रहे होंगे बिकॉज आगे फेस्टिविटीज़ आ रही हैं, तो सबको होता है कि चलो अभी पढ़ लेते हैं. बट समहाउ ऑल दिस हैपेंड एंड द फोकस शैटर्ड एंड कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे डर गए हैं एंड दे आर नॉट एबल टू स्टडी वेल. तो इस पॉइंट पे मैं सिर्फ बोलना चाहती हूँ दैट वट एवर इज हैपनिंग एंड एवरी वन इज डूइंग समथिंग ऑफ द अदर फ्रॉम देयर एंड. चाहे वो ICSI है, चाहे वो टीचर्स है, यू कुछ जो जिसकी कैपेसिटी में है वो उतना कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा है. दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. चाहे वो ICSI है, उन्होंने अपनी तरफ से आई थिंक नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे कुछ ग्रीवेंसेस मेल्स दिए. टू बी ऑनेस्ट, इंस्टीट्यूट्स इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करते. इंस्टीट्यूट्स इतनी जल्दी दे डोंट कम आउट. अगर आपको कोई भी ग्रीवेंसेस जो मेल्स दी गई है उन पे ज़रूर आप लिखिए डेफिनेटली. उसके बाद एक सर्कुलर आया, लाइक वाइज आई टोल्ड यू, वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल. लेकिन एक चीज़ जो सबसे गलत हो गई है इस टाइम पे, दैट इज़ students have adopted a very negative path, right? Let's just be honest. कुछ भी हो रहा है, सर्कुलर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, it is only interpreted that it is wrong, it is negative, it is against the students. You should understand that ICSI's मेन पिलर है स्टूडेंट्स. कोई भी इंस्टीट्यूट होता है, स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज वही आगे चल के मेंबर्स बनते हैं, वही आगे चल के प्रोफेशनल्स बनते हैं. तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि डू नॉट थिंक कि हर चीज़ हमारे अगेंस्ट हो रही है या हर चीज़ कुछ भी आ रहा है तो वो हमारे अगेंस्ट है. सबसे पहले तो वहाँ पे स्टॉप द फियर. दूसरी चीज़, कुछ ऐसे आई वुड से वेरी लेस परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो बात को थोड़ा ज़्यादा ही एग्जैजरेट कर देते हैं, जिससे जो लार्जर अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो डर जाते हैं. सो दैट इज़ नॉट हाउ यू आर गोइंग टू परसीव द एग्जाम्स एंड स्टडीज़. उससे क्या होगा, आप जितनी भी प्रेपरेशन करोगे एक नेगेटिव माइंडसेट में रहोगे, एक नेगेटिव अप्रोच के साथ पेपर दोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है पेपर देने का, राइट? एंड थर्डली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है, दैट इज़ लुक एट योर पेरेंट्स. Just look at them. We live in a country जहाँ पे पेरेंट्स फेस्टिवल्स के लिए भी अपने ऊपर खर्च नहीं करते. We people save every penny for our child's education. I am a parent. I am rather a single working mom, and I know how when we earn, we are only concerned कि हमें अपने बच्चे की एजुकेशन पे लगाना है. ठीक है, पेरेंट्स ट्रैवल नहीं करते, अपने ऊपर कोई खर्चा नहीं करते कि बच्चे की एजुकेशन हार्म ना हो. आप एक बार को नहीं क्लियर कर पाए, दे कैन एक्चुअली हैव पेशेंस. बट अगर आप पढ़ ही नहीं रहे हो एंड देन यू आर अपीयरिंग, दैट इज़ रियली पेनफुल फॉर द पेरेंट्स. सो आई वुड जस्ट से लुक एट देम. ये टाइम इतना ज़्यादा क्रूशियल है, ये अक्टूबर नवंबर, और जो कुछ भी है, अब ये समझो कि एक दो दिन में ही इंस्टीट्यूट ने स्टूडेंट्स को रिवर्ट बैक किया. कोई नहीं इतनी जल्दी रिवर्ट बैक करता, राइट? टीचर्स आर डूइंग देयर पार्ट, इंस्टीट्यूट इज डूइंग देयर पार्ट, यू शुड ऑल्सो डू योर पार्ट. प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई एंड. वापस से फोकस करो और अपनी पढ़ाई शुरू करो. सर्कुलर को भी हम डिस्कस करेंगे जहाँ बोला गया क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और उसकी एक्चुअल इंटरप्रिटेशन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी.
तो बजाय के डरने के या जो भी इंस्टीट्यूट ने कहा उसे नेगेटिवली लेने के, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने किस पर्सपेक्टिव में कहा है और इससे कहाँ कहाँ से रिलेट हो सकता है, ताकि आपकी मैक्सिमम कवरेज ऑफ स्टडीज हो सके, राइट। आई वुड जस्ट से कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी आपके दिसंबर अटेम्प्ट को। यहाँ जब आपको बहुत मेहनत करके दिल लगा के पढ़ाई करनी चाहिए, तब आप मतलब एक अलग ही पाथ के ऊपर जा रहे हो, विच इज़ रियली डेंजरस। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दिसंबर वालों के लिए, जून वाले फिर भी कोप अप कर लेंगे, ट्रस्ट मी विद दैट, बहुत टाइम है जून को, लेकिन दिसंबर वाले नहीं कर पाएंगे। सो तो ऑल द स्टूडेंट्स जो भी दिसंबर में बैठने वाले हैं, आप ग्रीवेंसेस पे मेल दो, फाइन, आपको कोई प्रॉब्लम है आप ज़रूर, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल मत छोड़ो। योर टास्क इज़ टू स्टडी। आप ये तो नहीं सोच रहे ना कि दिसंबर में पेपर नहीं होंगे, वो तो आपको पता है कि पेपर तो होने ही है। तो जब पेपर होने हैं फिर हम तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम, देयर इज़ अ, एक चीज़ हमेशा समझो, every institute, every organization is run by individuals only, right? And we can always address it कि यहाँ पे गलती हो गई, ये गलती हो गई, but we shouldn't be like कि बस मतलब this is the end और हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। We are students, right? ये एक educational institute है and institute ने revert भी किया। That was like really good and surprising कि institute ने आपको revert किया कि आपको जो भी problems है आप अपनी grievances में डालो। So I would just say कि आप अपना टास्क अच्छे से करो, बिकॉज दिसंबर में एग्जाम्स होने वाले हैं, नॉट फॉर एनीबडी एल्स बट फॉर योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स की तरफ देखो, दे आर लाइक दे हैव होप्स फ्रॉम यू, एंड आप ये भी समझो कि कुछ बच्चे तो पास भी हुए ना, राइट। सो इम्प्रूव योर प्रेपरेशन, रिविजन एंड राइटिंग टू सच अ लेवल कि आप पास हो ही हो, राइट। एंड अगर हम नेगेटिव सोचते रहेंगे कि ऐसा तो होगा ही नहीं या हमारे साथ तो गलत ही होगा, ये सारी चीज़ें छोड़ दो। देर इज अ लॉट टू इट, देर इज अ लॉट इन लाइफ दैट इज हैपनिंग अराउंड अस, और बहुत सारी चीज़ें तो हमें पता भी नहीं चलती है, हो जाती है और हमें पता नहीं चलती है। सो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस वीडियो कि जो भी टेक्निकल वीडियोज़ हैं वो मैं आगे लेके आऊँगी, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई जस्ट वॉन्टेड टू रिक्वेस्ट एज अ पेरेंट, एज एन एल्डर, एज अ मेंटोर कि प्लीज़ अपनी पढ़ाई पे फोकस बैक करो, बिकॉज ये टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। एंड प्रे करो कि आपके एग्जाम्स अच्छे हो, आपके साथ अच्छा हो और अच्छा ही होगा, राइट। ये चीज़ आप मत सोचो कि कुछ गलत हो जाएगा, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, आप अपनी प्रेपरेशन को, अपनी रिविजन को, अपनी राइटिंग प्रैक्टिस को एकदम बेस्ट कर लो, ताकि आपके एग्जाम्स जो है वो क्लियर हो ही हो। माई बेस्ट विशेज आर ऑलवेज एंड ऑलवेज विद यू, और बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत हो, डिस्करेज मत हो, एकदम वापस से एनर्जी आ जानी चाहिए और वापस से पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए। वो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड डू लीव कमेंट बिलो कि आप चाहते हो कि किस तरीके की वीडियो मैं पोस्ट करूं रिलेटेड टू academics, रिलेटेड टू December attempt. I'll see you super soon in another video. Till then, stay happy, stay blessed and keep the preparations on. Bye bye.